कराची की बंदरगाह बंद करने की धमकी दे दी गई और अदी अब सरगर्म। लेकिन क्या मामलात हो रहे हैं, कितना बड़ा टास्क दिया गया है। आर्मी चीफ का अहम खिताब बलूचिस्तान में, अब क्या फिर ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? क्या मसाइल हल हो चुके, इतनी खामोशी क्यों है? कराची को सूबा बनाने की हिमायत कौन सी जमात कर रही है और कौन नहीं कर रहा है? एक बहुत ही अहम इंटरव्यू का बहुत ही अहम नुक्ता आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त हम हमेशा करते हैं कि डरिए मत, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की बहुत अहम और बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ आपके साथ शरीके गुफ्तगू हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। यूं तो जब कराची बंद होने की धमकी होती है तो ना जाने कहां कहां से ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है और वो धमकी उस जगह से दी गई है कि अब देखना यह है कि उसे अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं पहनाया जाता है। इस वक्त सिंध की सियासत के अंदर और कराची की सियासत के अंदर गर्माहट का उनसर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। देखा यह जा रहा है कि जहां आफाक अहमद साहब का सफेद परचम की मूवमेंट थी, उसके बाद 12 तारीख को कितनी तब्दीलियां रोनुमा हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक और तहरीक का सिलसिला जहां पर जारी है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां परेशान नजर आती है, वहीं पर अब नई पॉलिटिकल एंट्रियां भी मायने रखने शुरू हो गई है। और आज इस हवाले से एक बड़ी अहम धमकी दी गई है कि कराची की बंदरगाहें बंद कर दी जाएंगी। आपके इल्म में होगा कि जब से कैनाल का मामला शुरू हुआ है, उस वक्त से सुपर हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या सिंध की कई ऐसी बड़ी अहम शाहराहें हों कि जिन्हें मुख्तलिफ औकात में ब्लॉक किया जाता रहा है। अब बंदरगाह बंद करने की धमकी कितनी संजीदा है और किसकी तरफ से आई है, ये बात समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले भी कुछ और बड़ी खबरें आएंगी। क्या इस बंदरगाह बंद करने की धमकी का ताल्लुक नए सूबे की तश्कील के साथ कहीं पर बनता है या नहीं बनता है, यह भी आज का एक अहम उनसर रहेगा और उसके साथ साथ और भी बड़ी खबर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनाल के हवाले से ज्यादा सरगर्म हो गई है और इतनी ज्यादा सरगर्म हो गई है कि 2013 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अवाम में जाकर अवाम की सियासत करना चाह रही है। लेकिन इसकी कमान किसको दी गई है? इसकी कमान जिस साहिबा को दी गई है उसका नाम है फरियाल तारपुर यानी अदी। पिछले 5 दिनों से फरियाल तारपुर साहिबा इस वक्त मौजूद है, अभी भी मौजूद है हैदराबाद के अंदर, टंडोजाम के अंदर, और मुसलसल लोगों से मुलाकात कर रही है। हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तला यह आई है कि हर डिस्ट्रिक्ट को हुक्म दे दिया गया है कि उन्हें कितने कितने लोग लेकर आने हैं। कल रात को हुई एक मीटिंग, बल्कि मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात हुई, जिसमें सिंध के मुख्तलिफ अजला से लोगों को बुलाया गया। फरियाल तारपुर साहिबा के पास कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सिंध में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फरियाल तारपुर साहिबा ने एक अहम, बल्कि एक नहीं कई अहम इजलास बुलाए और उसमें निसार खोड़ो हो, शर्जील इनाम मेमन हो और दीगर बड़े बड़े नाम सब वहां पर हाजिरी देते रहे। और हाजिरी देने के साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट यानी कि ठट्टा, बदीन, टंडोजाम, हैदराबाद, सब जगह से सब एमपीएज, एमएनएज और पार्टी के अहम ओहदेदारान को बुलाया गया और उन सब से कहा गया है कि 18 अप्रैल का जलसा हैदराबाद के अंदर हर सूरत में कामयाब करना है। और उस कामयाबी के लिए सख्ती से सबको यह कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगाया जाए और वो नारा है कैनाल का। और उसके हवाले से टंडोजाम हो, बदीन हो, ठट्टा हो, वहां से हर एमपी और हर एमएनए को कहा गया है कि कम अज कम 5000 के करीब लोग लेकर आने। इस हवाले से जो सबसे ज्यादा सरगर्म है वो शर्जील इनाम मेमन साहब, और उनसे कहा गया है कि हैदराबाद और उससे मुतल्लिका जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां से कम अज कम 1 लाख का फिगर रखा जाए। तो क्या 18 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाखों लोग जमा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? 4 अप्रैल को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी तरीके का दावा किया था, लेकिन उस जलसे के अंदर वो इतने लोग लाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन ये क्योंकि हैदराबाद है और यहां पर टास्क दिया गया है कि अब जिस तरीके से हैदराबाद लाड़काना का जलसा इतना कामयाब नहीं हो सका था, और ख़ास तौर पे 4 तारीख के हवाले से, तो उसके बाद फिर तमाम चीज़ें अब ये डिपेंड करती है कि 18 को क्या कामयाब हो सकेगी। इसीलिए फरियाल तारपुर साहिबा खुद मैदान में कूदी है। और फरियाल तारपुर साहिबा का मैदान में खुद कूदने का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है फिर कौन
अहम शख्सियत उनके पीछे हो सकती है। तो अब देखना ही है कि वो जो इल्ज़ाम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये लग रहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अप्रूवल दिया है, उसे धोने में कितनी कामयाब हो सकेगी। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत अहम मूवमेंट साथ साथ पैरेलल चल रही है। हमने इस खबर को बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं और अब जुल्फ़िकार जूनियर, जिन्होंने आज लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार में वहां पर खिताब किया है, और खिताब के बाद जब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है तो जुल्फ़िकार जूनियर ने क्या धमकी दी है। वो धमकी है कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे कैनाल के जरिए तो हम तुम्हारी बंदरगाह बंद कर देंगे, और बंदरगाह बंद करने की वाज़ेह धमकी दी है किसी और ने नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते यानी कि जुल्फ़िकार जूनियर ने। अगर हम अपने बंदरगाह को बंद करते हैं तब ये कैनाल नहीं बनेंगे, अगर वो हमारे पानी रोकेंगे तो हम इनके बंदरगाह भी रोकेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासत में नई एंट्री के तौर पर जुल्फ़िकार जूनियर भी धमकी दे रहे हैं। अब जुल्फ़िकार जूनियर के अंदर क्या इतनी कमांड है और क्या उनके साथ इतने लोग हैं कि वो कराची और सिंध बंदरगाहों को, चाहे वो पोर्ट कासिम हो या फिर कराची पोर्ट हो, उन दोनों को बंद करेंगे या नहीं करेंगे। खबर का आंसर जाहिर है यहीं से उठेगा, और अब वो कब की तारीख देते हैं ये भी बहुत अहम है, क्योंकि जीडीए ने जो तारीख दी है वो है 19 तारीख की। ये हो गई बड़ी अहम खबर। और अब देखना ही है कि जहां पर कराची में जब इस बारे में सिर्फ एहतजाज भी होते हैं तो उस एहतजाज पर एक बड़े ऑपरेशंस की बातें हो जाती हैं, लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब देखना यह है कि सिंध में जो कैनाल का मामला है उसे किस तरीके से डील किया जाता है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मसला भी साथ साथ चल रहा है। सिंध में अगर कैनाल का मसला चल रहा है, बलूचिस्तान में दीगर इशूज चल रहे हैं, तो वहीं साथ साथ केपीके के अंदर भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि वहां पर मादनियात के हवाले से एक लॉ, एक कानून पास करना है जो हो नहीं पा रहा है। अब उसके लिए भी हिकमत अमलियों का तयन हो रहा है। तहरीक इंसाफ क्या उसके हवाले से कोई बड़ी डील करने में कामयाब होगी या नहीं होगी, इसे हम अपने अगले व्लॉग के लिए रखते हैं। लेकिन अभी कुछ और बातें बाकी हैं और बड़ी अहम खबर देनी है। इसके साथ साथ ही जब ये जाहिर है कैनाल का मामला चल रहा है, इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो अब एक नया बयान और नई चीज़ सामने आई है। जाहिर सी बात है कि हर एक के साथ एक पख लगाई जाती है कि अब ये मामला हुआ है तो उसके साथ ये भी होगा। पिछले 2 दिनों से एमक्यूएम के चेयरमैन यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक बयान जानबूझ के वायरल किया जा रहा है, जो कि पिछले 4 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या सिंध की तकसीम या सिंध में नए सूबों की तश्कील के हवाले से क्या बात कर रही है। तो उन्होंने कहा कि सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सूबे की। और जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या आप इसके हवाले से कोई करारदाद अलग से लाएंगे, तो उन्होंने बात को गोल करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के अंदर जब हमारे पास सिर्फ 7 मेंबरान थे तो हमने सूबों के हवाले से बाकायदा वहाँ बिल की बात कही थी और हमने वहाँ पर जमा भी करवाया था, लेकिन हमारे क्योंकि 7 मेंबरान थे वो कहीं पर खो गया। जब उनसे ये बात कही गई कि आप इस हवाले से मजीद जरा सा वाज़े करें, क्या आप सिंध की तश्कील पर क्यों बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो खुले जलसे के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू की थी। अब ये मामला एक तरफ और परवान चढ़ेगा और आइंदा दिनों के अंदर आपको सिंध के सूबे की तश्कील के हवाले से बड़ी खबरें सामने आना शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंदरगाह बंद करने की धमकी जितनी तेज़ी के साथ आएगी, उतनी ही खबर मैं आपको दे रहा हूं कि उतनी ही ताकत से सिंध की तकसीम के हवाले से खबरें भी आपको आना शुरू होगी। ये सिर्फ उसी तरीके से होगा कि जिस तरीके से मुतालबात सामने आते हैं, एक विजन जब ज़्यादा गर्म होगा तो दूसरा विजन उसके सामने खड़ा किया जाएगा और यही आप देखते रहेंगे। आइए अगली खबर की तरफ, और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ बहुत अहम। कुछ जाहिर है बहुत सारे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो आए हुए हैं इस वक्त इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर, और जब वो इस्लामाबाद में आए हुए हैं तो गुज़िश्ता रोज़ उनसे बहुत सारे MNAs MPAs ने खिताब किए थे, और आज बारी थी वहाँ पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ बड़ी अहम बातें कही हैं और बहुत ही अहम मौक़िफ़ दिया है। आज जहाँ पर मस्तूंग के अंदर और कोयटा के मस्तूंग में जहाँ पर एक हमला हुआ है, जहाँ पर कई सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत का वाक़या रोनुमा हुआ है, वहीं पर आज की फोकस जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब था वो बलूचिस्तान में की जो लाइन थी वो बहुत अहम थी, और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में किसी भी सूरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और उनका जो जुमला था कि वहाँ पर हर सूरत में
अमन अमान कायम किया जाएगा और मुट्ठी भर दहशतगर्दों से किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उनका मुकाबला किया जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। और पाकिस्तान कोई भी जो ये अलहदगी पसंद है उसके हवाले से उनका सख्त स्टेटमेंट आया। दूसरी तरफ ज़ाहिर है एक तासुर ये था कि जितने भी लोग बाहर मुकीम हैं वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। उस हवाले से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि ये ब्रेन के हवाले से, दिमाग के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये ब्रेन गेन हो रहा है और ये ब्रेन गेन किस तरीके से हो रहा है इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने वहाँ पर अनाउंसमेंट की है बलूचिस्तान के हवाले से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से आज बड़ी अहम खबर यह आई है कि अख्तर मेंगल साहब इस वक्त लखपास पर मौजूद है और अब उनके दिन ज़ाहिर बढ़ते जा रहे हैं। लखपास पर जहां पर बलूचिस्तान में ये हो रहा है वहीं पर आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में से ताल्लुक़ रखने वाली कई सियासी जमातों और ख़ासतौर पर अपोजिशन की कई सियासी जमातों ने वहाँ पर शिरकत की है और लखपास पर ही आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक सियासी सरगर्मियों का सिलसिला भी है, तीसरी तरफ जो है वहाँ पर हमलों का सिलसिला भी जारी है और चौथी तरफ जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान भी वहाँ पर वाज़े ऐलान करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आइए अगली खबर की तरफ और फिर वक्त कम है और मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो बहुत सारी अहम खबरें हैं उस पर हम गुफ्तगू कर सकें और हम बात कर सकें। एक अहम मामला, एक अहम खबर हम तक पहुंची है और जादूगरनी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ वो खबर निकाली है। जनाब वाला मामला यह है कि MQM पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया था कि जनाब वफाक से हमें 20 अरब रुपए इन्हीं दिनों के अंदर मिल जाएंगे कराची के लिए और 5 अरब रुपए हमें मिल जाएंगे हैदराबाद के लिए, वो जो पैसा आना था वो अब तक नहीं आ सका है और जादूगरनी ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि अभी तक वो मामला हल नहीं हो सका। ये अप्रैल की आज 15 तारीख है और आपको मालूम होगा कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ जून तक होता है और फिर अगला बजट का सेशन शुरू हो जाता है। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो पैसा कराची में इनके पास शिफ्ट नहीं हो सका। इसके बाद भी अब अगली खबर देखिए, यूं तो आपको बाहमी दोस्ती का बड़ा मजहर नजर आएगा मुर्तजा वहाब साहब और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के साहब के साथ, दोनों बड़े साथ साथ ज़ाहिर अब गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों में दोस्ती हो चुकी है। तो क्या 100 अरब रुपए आ चुके जिसका मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया था और जिसके लिए ख़त लिखा था, उस ख़त का क्या बना? तो जनाब वाला जादूगरनी इस बारे में इत्तला ये दे रही है कि वो ख़त भी बढ़ गया और वो बढ़ इसलिए गया कि सिर्फ जहां से दोस्ती करवानी थी वो दोस्ती हो चुकी है, इससे आगे की कोई कहानी नहीं है। जो 100 अरब रुपए मिलने थे वो खत आगे ही नहीं गया है, यानी कि वो गवर्नर हाउस से आगे नहीं गया है। जादूगरनी इस बारे में कंफर्मेशन कर रही है कि दूसरी तरफ से कहा गया एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि अभी तक इसके इम्कानात नहीं है। तो वो जो 100 अरब आने थे उसका मामला भी हल नहीं हो सका, जो 20 अरब रुपए आने थे उसका मामला भी हल नहीं हो सका। आखिर में दो और अहम खबरें देने वाले हैं। आफाक अहमद साहब के हवाले से 12 अप्रैल की जो बात कही गई थी कि 12 अप्रैल को सफ़ेद परचम निकलना है, उसके बाद वो जब मनसूख हो गया था तो उसके बाद अब यूं लगता था कि जैसे सियासी सरगर्मियों में तेज़ी नहीं आएगी और आफाक अहमद साहब की तरफ से खामोशी हो जाएगी। लेकिन अगले चंद दिनों के अंदर आप एक बहुत ही अहम इंटरव्यू देखने वाले हैं और उसके बाद आपको बड़ी ही अहम खबर मिलने वाली है कि दोबारा से अगले हफ्ते के बाद से महाजर कौमी मूवमेंट की सियासी सरगर्मियों में यकदम तेज़ी आने वाली है और ये वाज़ेह इशारा मैं अभी से आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद आज की तारीख यानी कि 15 अप्रैल जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, कराची की तारीख का सबसे ही अहम दिन तस्वुर किया जाता है। ये वो आज का दिन है कि जब न सिर्फ कराची शहर की तारीख तब्दील हो चुकी बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील हो चुकी। आज 15 अप्रैल और 41 साल पीछे अगर आप जाइए तो 15 अप्रैल 1984 वो वक्त है कि जब यहाँ पर बुशरा ज़ैदी का वाक़या पेश आया था और उसके बाद सिंध की, कराची की, पूरे पाकिस्तान की सियासी तारीख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। 15 अप्रैल वो दिन है कि जब बुशरा ज़ैदी का वाक़या हुआ और उसके बाद पूरे सूबे के अंदर कराची शहर में फसादात शुरू हुए और MQM का उरूज का वक्त शुरू हुआ, जिसने अब 41 साल के बाद भी इसका असर रखा हुआ है। इस हवाले से एक मुकम्मल वीलॉग हमारा एक और वीलॉग में कर रहा हूं, उसमें आप तफसील के साथ सुन सकेंगे कि उसमें मुकम्मल तौर पर तारीख और उसके बाद के वाक़यात के साथ साथ हम कुछ और हक़ाइक़ भी आपके सामने पेश करेंगे, तो उसे भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हाफिज़ रहे, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, हमेशा आबाद रखे। लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त हमेशा करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
डरिए मत, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। जब आप आखिर तक वीडियो देखते हैं तो इतनी भी हिम्मत कर लीजिए कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।